नमस्कार। आज की हमारी चर्चा का विषय है भारतीय शिक्षा की नीति में परिवर्तन। मैं डॉक्टर राजीव सक्सेना, MBBS MD, MSc Health Profession Education How to Teach, and I am the FAMER Fellow, that is Fellowship of Advanced International Medical Education and Research, मुंबई। हमारे देश में जो कठिनाई इस समय देखने को मिल रही है वो एक तरीके से सिम्टम्स हैं मेडिकल के आधार पर। वो सिम्टम किस तरीके के हैं? कोटा में अभी आपने सुना होगा इस वर्ष अब तक 23 सुसाइड नीट की तैयारी और JEE की तैयारी करने वाले विद्यार्थी कर चुके हैं। तो आखिर वो क्या कारण है जिसके कारण वो इतने त्रस्त हो गए कि उन्होंने अपना जीवन भी छोड़ दिया और इस लोक से चले गए? तो कहीं ना कुछ तो है जिसकी हमें तलाश है और हमें चाहिए कि हम उसका हल ढूंढ सकें। हमारे देश में एक प्रोफेसर बहुत हाई लेवल के हैं जो कि IIT के फार्मर डायरेक्टर भी रह चुके हैं और उनका नाम है प्रोफेसर V राम गोपाल राव। ही इज़ एट द मोमेंट ग्रुप वाइस चांसलर ऑफ बिट्स प्लानिंग कैंपसेस एंड फार्मर डायरेक्टर ऑफ IIT दिल्ली। उन्होंने लिखा है एक आर्टिकल में, व्हाट द कोटा फैक्ट्री सुसाइड से अबाउट अवर एजुकेशन सिस्टम। तो दोस्तों होता क्या है, आप उदाहरण के रूप में ये मान लीजिए कि एक स्टेट में 10,000 सीट हैं मेडिकल की और वहाँ पर 15,000 बच्चे जो हैं टैलेंटेड हैं जो डॉक्टर बन सकते हैं, मगर प्रतियोगात्मक परीक्षा के आधार पर केवल 10,000 बच्चों का एडमिशन होता है और 5,000 बच्चे अपने पैशन को फॉलो करने के लिए आगे नहीं बढ़ पाते। उसके बहुत सारे कारण होते हैं, सामाजिक परिवेश, आर्थिक कारण और सुविधाएं समान अवसर प्राप्त ना होना। तो इनके कारण बच्चों का पैशन भी चला जाता है और वो 5,000 बच्चे जो सेलेक्ट नहीं होते वो आजीवन असफलता का एक सिर पर मुकुट लगाए हुए हमेशा के लिए अपने आप को निचले स्तर पर पाते हैं और कभी भी उनकी जीवन की जो जोश और शक्ति है वो पूरी तरीके से प्रदर्शित नहीं हो पाती। और इसके लिए हमारी शिक्षा नीति कहीं ना कहीं उसमें परिवर्तन चाहती है। तो मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से हम नीट, JEE और ये बहुत सारी परीक्षाएं आयोजित करते हैं सिर्फ ये पता लगाने के लिए कौन सा विद्यार्थी इनमें से तेज है और कौन सा थोड़ा कम तेज है, अंतर केवल सिर्फ ये होता है कि एक विद्यार्थी ज़्यादा पढ़ लिया होता है, ज़्यादा समय दिया होता है, एक कम समय दिया होता है। इसका उदाहरण भी ये है कि बहुत सारे बच्चे जो कि नीट में सेलेक्ट नहीं होते वो सब विदेश चले जाते हैं और विदेश में जाके डॉक्टरी का कोर्स करते हैं और फिर विदेश से देश में आ जाते हैं। इसमें उनके माँ बाप, उनका परिवार पूरा त्रस्त हो जाता है। जैसे यूक्रेन के युद्ध में बहुत सारे बच्चे वापस लाए गए। तो इस तरीके से हम जो मेडिकल में आत्मनिर्भर होना चाहिए था वो निर्भरता तो हमारी चली गई। तो सिर्फ इस बहाने से कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। मैं आपको यहाँ पर एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। हमारे देश में एकलव्य का नाम सभी ने सुना होगा और एकलव्य जो थे वो सीखना चाहते थे धनुर्धर विद्या और उस समय के जो एक्सपर्ट थे, सिखाने वाले गुरु जो थे वो थे द्रोणाचार्य। और द्रोणाचार्य जी का ये था कि वो राजघराने के ही बच्चों को सिखाते थे। इस बच्चे ने बहुत प्रार्थना करी मगर उन्होंने मना कर दिया और मना जब कर दिया गया तब भी बच्चे के अंदर पैशन था, जोश था, हिम्मत थी, उत्साह था। उसने तुरंत उनके चरण स्पर्श किए और उनकी मूर्ति स्थापित करी और उसके मूर्ति के सामने खड़े होकर उसने तीर का चलाना धीरे धीरे शुरू किया और चुपचाप वो देखता भी था कि द्रोणाचार्य अर्जुन को किस तरीके से सिखा रहे हैं। और इस तरीके से उसने धनुर्धर विद्या में इतना गहनता प्राप्त कर ली कि वो अर्जुन के सामने इतना स्ट्रांग था कि अर्जुन को वो परास्त कर सकता था। इसे देखकर द्रोणाचार्य को ये लगा कि अरे बाप रे, मैंने इसे सिखाया नहीं और इसके बाद भी ये हो गया। तो उसने कहा, द्रोणाचार्य जी ने कहा कि मैं तुम्हारा गुरु हूँ, तुमने मेरी मूर्ति बनाई है और इसलिए तुम अपना दाहिना अंगूठा दे दो, क्योंकि दाहिना अंगूठा चला जाएगा तो वो चाप नहीं रख पाएगा। तो दाहिना अंगूठा उसका ले लिया गया और इस तरह से अर्जुन हमेशा नंबर 1 ही रहे। क्या आज ऐसी स्थिति नहीं हो रही है कि जो नीट में चले गए वो तो डॉक्टर बन गए, या विदेश में जो चले गए जिनके पास पैसा था या व्यवस्था थी तो वो डॉक्टर बन गए?
और जो बेचारे इस हाल में नहीं थे, ना उनका आर्थिक शक्ति थी, ना उनके पास सामाजिक परिवेश था, वो आज वहीं पे डॉक्टरी की जगह रह गए। और आज हम रोते हैं कि हमारे गाँव में लोग नहीं जा रहे, वहाँ पे डॉक्टर मिल ही नहीं रहे, सब शहर में चले आए हैं। तो ऐसी परिस्थिति में सरकार को एक समानांतर व्यवस्था भी करनी चाहिए। और वो समानांतर व्यवस्था कैसी होनी चाहिए कि हर सब्जेक्ट में, चाहे वो लॉ हो, चाहे वो आर्ट्स हो, कॉमर्स हो या इंजीनियरिंग हो, सबके एग्ज़ाम सरकार को स्वतः ही लेने चाहिए ताकि क्वालिटी मेंटेन हो सके। और उसके लिए असेसमेंट ड्राइव्स लर्निंग, दैट इज द बेसिक रूल ऑफ आवर मेडिकल एजुकेशन एंड ऑल द एजुकेशन। इफ यू आर नॉट डूइंग असेसमेंट ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल, कॉम्पिटिटिव एंड प्रॉब्लम बेस्ड ओरिएंटेड क्वेश्चंस, देन इट इज सिंपली मगिंग, रटना और एग्जाम में उल्टी कर देना। तो ऐसी परिस्थिति में एग्ज़ाम असेसमेंट पर सरकार को ज़्यादा जोर देना चाहिए। और असेसमेंट हर जगह जहाँ भी संभव हो सके दूसरे स्टेट में कराइए, जहाँ निष्पक्ष और पारदर्शिता के साथ एग्ज़ाम की वैलिडिटी और उसकी सैनिटी बरकरार रहे। तो इसके लिए सरकार को लाइसेंस देना चाहिए, ना कि कॉलेज को, ना कि इंजीनियरिंग कॉलेज या मेडिकल कॉलेज को डिग्री पकड़ा देनी चाहिए कि 5 साल आप रहे, आप लीजिए डिग्री और जाइए, भले ही आप में कॉम्पिटेंसीज हैं या नहीं हैं। तो ऐसी परिस्थिति सरकार को चाहे वो मेडिकल कॉलेज से पढ़ा हो, चाहे प्राइवेट से हो, चाहे गवर्नमेंट से हो, उसका एग्ज़ाम आपको सरकार की तरफ से ही होना चाहिए, कॉलेज की तरफ से नहीं होना चाहिए। तभी दूध का दूध और पानी का पानी होगा। क्योंकि मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि जो भी डिग्रीज़ भारत सरकार द्वारा दी जा रही हैं वो मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज या किसी भी कॉलेज के द्वारा ना दी जाएं, बल्कि एक्रेडिटेशन बॉडी जो हो वो गवर्नमेंट की होनी चाहिए, वहाँ से उन डिग्रियों को मिलना चाहिए। जब उस गवर्नमेंट के निर्धारित एग्ज़ाम, जैसे एमबीबीएस फर्स्ट ईयर गवर्नमेंट पूरे ऑल ओवर इंडिया सेम सिलेबस यूनिफॉर्मिटी के साथ ऑर्गेनाइज कराएं, और उसी हिसाब से जेईई और उसी के हिसाब से कॉमर्स, जितने भी सब्जेक्ट हैं सब में ऑल इंडिया लेवल पर ही सेम सिलेबस के साथ बच्चों को एग्ज़ाम की परीक्षा में बैठाला जाए, चाहे वो प्रयोगात्मक परीक्षाएं हो, चाहे वो आपकी थ्योरी की परीक्षाएं हो। इससे एक तो समन्वयता आएगी और साथ ही साथ उनकी क्वालिटी भी सुधरेगी, और जो उसमें घोटालों के भी कारण जो होते हैं शहर के स्तर पर, स्टेट के स्तर पर, वो कम हो जाएंगे। अभी मैं ये चाहता हूँ कि मेरा ये विचार है कि जो समानांतर रास्ता खोला जाएगा उसमें सरकार को ही असेसमेंट और लर्निंग के लिए मौका देना चाहिए, और ये स्वतंत्र होना चाहिए। इसमें कोई भी परीक्षा ऐसी ऑर्गेनाइज नहीं करनी चाहिए कि आप इसे compete करेंगे तभी आप पढ़ पाएंगे, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि विज्ञान जगत में ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। थॉमस एल्वा एडिसन, जिसने सबसे ज़्यादा आविष्कार किए, वो कभी भी स्कूल में पढ़ने के लिए उसे मौका नहीं मिला। एक कान उसका डीफ था और हार्ड एयर से सुनने में बहुत कठिनाई होती थी। वो 24 में 16 घंटे काम करता था, 16 घंटे अपने आविष्कारों की दुनिया में रहता था। तो शायद अगर हम शिक्षा नीति में परिवर्तन करेंगे तो ऐसे न जाने कितने थॉमस एल्वा एडिसन इस देश में हैं जो बहुत कुछ कर सकते हैं। हमारा देश संपन्न है और यहाँ पे विद्वता की और मेधा की शक्ति बहुत हाई स्तर पर है। तो हमें ऐसे किसी भी बच्चे के पंख नहीं काटने चाहिए जिसके अंदर क्षमता है उड़ने की, और उन्हें मजबूर नहीं करना चाहिए कि वो अपना पैशन फॉलो ना कर सकें। तो ये एक छोटी सी वार्ता आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत थी। साथ ही साथ देश में सरस्वती और लक्ष्मी दोनों को सम्मान मिलना चाहिए। दोनों का सामंजस्य जरूरी है देश की ताकत बनने के लिए, देश की तरक्की के लिए, देश को विश्व गुरु बनाने के लिए। केवल हम लक्ष्मी का ही मान करेंगे तो देश आगे बढ़ने में कठिनाई आएगी। इसलिए सरस्वती को भी मौका देना चाहिए, टैलेंट्स को भी मौका मिलना चाहिए, और उसको समान अवसर, समान सुविधाएं और समान अवसर के साथ साथ समान वातावरण भी उनको मिलना चाहिए। अगर कुछ बच्चे नीट में रह जाते हैं तो एक उनके पास विकल्प होता है कि वो एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री का राष्ट्रीय स्तर पर जो एग्ज़ाम हो रहा है उस एग्ज़ाम को वो पास करें और द्वितीय वर्ष में पहुंच जाएं, जहां पर कि पैथोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और पैथोलॉजी
माइक्रोबायोलॉजी और साथ ही साथ फॉरेंसिक, इन सब्जेक्ट में लोग आगे पहुंच जाएंगे। और इसके बाद जब उनका फाइनल ईयर आएगा नेशनल लेवल एग्ज़ाम का, तो वो मेडिसिन, सर्जरी, गायनी, ऑप्स, इन सब में वो तैयारी करेंगे। और उसके बाद इंटर्नशिप जैसे और इस विद्यार्थी करते हैं, इनको भी वो अवसर दिए जाएंगे। तो ऐसे लोग हमारे ग्रामीण स्तर के में भी बहुत सारे बच्चे मिल जाएंगे जो बहुत मेधावान हो सकते हैं। तो वो गांव में ही अपने गरीब लोगों के लिए, अपने परिवेश में वो मदद करेंगे। और जो शहर की एक साथ ही साथ अच्छाइयों के साथ जो मॉडर्न कल्चर विकसित हो रहा है पाश्चात्य जगत का, उससे दूर रहकर भी वो एक अच्छे शिक्षक, एक अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं। तो उनको वो मौके मिलने चाहिए। और ये सभी सब्जेक्ट में, सभी विषयों में होना चाहिए। ये लाइसेंसीकरण, ये एजुकेशन का कॉमर्शियलाइजेशन हमारे देश को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। हमारी युवा पीढ़ी को किसी भी हालत में, अभी स्वतंत्रता नहीं मिली है शिक्षा के जगत में, अभी भी आज भी वो गुलाम हैं। गुलाम इस बात के हैं कि सीटें कम है, इंफ्रास्ट्रक्चर कम है, हम नहीं पढ़ा सकते। तो अब तो अमृत काल आ गया। मैं मोदी जी से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि वो इस विषय में सोचें और हमारे सब नवयुवकों के लिए समान अवसर, समान परिवेश और समान सुविधाएं देने की कोशिश करें। और असेसमेंट वाला पार्ट जो है वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए, इतना मजबूत होना चाहिए कि हमारे देश के डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट जनता के साथ न्याय कर सकें, जनता को सही सहूलियतें मिल सकें, हमारी जनता को टॉप क्लास मेडिकल सुविधा, इंजीनियरिंग की सुविधा, हर तरीके की सुविधा मिल सके। और ये छात्र अपने पैशन का फॉलो करेंगे तो इनोवेशन में भी हमें बहुत ज़्यादा लाभ मिल सकते हैं, स्टार्टअप्स में भी बहुत ज़्यादा लाभ मिल सकते हैं। हम नई नई चीज़ें वैज्ञानिक खोज कर सकते हैं, हम नए नए आइडियाज़ ला सकते हैं जिनके सहारे हमारा देश शीघ्र ही विश्व गुरु की तरफ बढ़ सकता है, बिना इनकम टैक्स पेयर्स के पैसों को दुरुपयोग करके कि बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर हम बिना बात खड़ा कर रहे हैं और पैशन को मार रहे हैं। हमें पैशन को बढ़ावा देना है और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे नॉर्मल होता है वैसे ही बढ़ाना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।